हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी सेकंड पोइम जो कि पतंग है। उसके कवि हैं आलोक धनवा जी। आज हम इनका जीवन परिचय करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है भूमिका। भूमिका में देखिए पहले भी बताया गया है कि हम सेम वही लिख सकते हैं, बस जिस कवि या जिस लेखक का हमें परिचय लिखना है उसका नेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। हिंदी साहित्य में समय समय पर अनेक लेखकों व कवियों ने जन्म लिया है। उनमें से श्री आलोक धनवा जी का स्थान अग्रणीय है। आज मेरे द्वारा उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा है। उसके बाद आता है जन्म परिचय। आलोक धनवा जी का जन्म 2 जुलाई सन 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत यानी मुंगेर जिले के अंतर्गत बेल बिहमा गांव में हुआ था। मुंगेर जिला और गांव कौन सा था? बेल बिहमा गांव था। और इनके माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ ये पता है जिससे जो इनका जीवन है उनमें सिर्फ इनकी पत्नी का ही जिक्र आया है। माता पिता का इतना कोई जिक्र नहीं आया है, तो उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल या प्राप्त नहीं हुई है। देखिए जो बेल बिहमा गांव था वह चारों तरफ से छोटे पहाड़ों से छोटे छोटे पहाड़ों से जो नदियां निकलती है उससे घिरा हुआ था। जब कवि ने जिले मुंगेर के स्कूल में दाखिला लिया तो वहाँ भी गंगा नदी से उनकी नज़दीकी बनी रही। यानी मुंगेर जिले से गंगा नदी निकलती है, और जब कवि ने मुंगेर ज़िले में स्कूल में एडमिशन लिया था तो वहाँ क्या था, उनको है ना कुछ जैसे गंगा नदी से भी जो उनकी नज़दीकी थी बनी रही थी, और ऐसे प्राकृतिक वातावरण में कविताओं की रचना करना उनके लिए आसान हो गया। एक कवि या एक लेखक को अपनी रचनाएं करने के लिए क्या चाहिए? संपूर्ण यानी पूरी तरह से शांति चाहिए। एक ऐसा माहौल चाहिए, एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण चाहिए जिसमें वह अपनी कविता या अपनी कविता की रचना जो है वो बिल्कुल आसानी से कर सके। तो आलोक धनवा जी का विवाह क्रांति भट्ट असीमा भट्ट से हुआ था। क्रांति भट्ट है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? असीमा भट्ट। उन्होंने प्रेम विवाह किया था। असीमा के पिता सुरेश भट्ट थे जो कि बिहार के नवादा जिले के धनी परिवार के थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? असीमा भट्ट। असीमा भट्ट के पिता का नाम था सुरेश भट्ट और वो बिहार के नवादा जिला है उसके धनी परिवार के थे। और आलोक धनवा जी असीमा से दुगने उम्र के थे। यानी आलोक जी ने अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी की थी। असीमा जो धनवा जी की जो उम्र थी वो असीमा से 2 गुनी थी, डबल थी। ठीक है, उनकी रचनाएं देखिए। उनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष फिलहाल पत्रिका में गोली दागो पोस्टर कविता प्रकाशित हुई। इनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी हुए हैं। देखिए सबसे पहली कविता 1972 में प्रकाशित हुई थी, जनता का आदमी, और पत्रिका कौन सी थी? वाम पत्रिका थी। और उसी वर्ष फिलहाल पत्रिका में गोली दागो पोस्टर कविता प्रकाशित हुई थी। और इनकी कविताओं के अनुवाद, इन दोनों कविताओं के अनुवाद किस में है? अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में हुए हैं। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए। दुनिया रोज बदलती है, चेन्नई में कोयल और फूलों से भरी डाल, बारिश सवाल ज़्यादा है, रात उड़ाने श्रृंगार, रेशमा भूल पाने की लड़ाई, मुलाकातें, आम के बाग, गाय और बछड़ा, नन्ही बुलबुल के तराने आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए दुनिया रोज बदलती है, चेन्नई में कोयल, ओस, फूलों से भरी डाल, बारिश सवाल ज़्यादा है, रात उड़ाने श्रृंगार, रेशमा भूल पाने की लड़ाई, मुलाकात, आम के बाग, गाय और बछड़ा, नन्ही बुलबुल के तराने आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनको सम्मान मिला है। सम्मान कौन कौन से मिले हैं? पहला सम्मान नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान। ये सम्मान इनको जो है आलोक धनवा जी को मिले हैं। और इनकी साहित्यिक विशेषता में हम लिख सकते हैं यथार्थ चित्रण,
भारतीय संस्कृति एवं समाज का चित्रण, बाल मनोविज्ञान कवि, राष्ट्रीय चेतना, संवेदनशील कवि। ये हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं में लिख सकते हैं। उसके बाद आती है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली में देखिए, आलोक धनवा जी एक जनवादी कवि हैं। इनकी मृत्यु नहीं हुई है अभी तक। उन्होंने अपने काव्य में सहज, सरल और सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये था हमारा आलोक धनवा जी का जीवन परिचय।